वाराणसी के देवनाथपुरा में हर वर्ष की भांति आज विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, वशिष्ठ अतिथि के रूप में सुष्मिता सेठ, विकास बनवाल, सेंटर सनातन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षक के मंडल अध्यक्ष मिथुन चंद्र डे ने कहा कि हम हर वर्ष की भांति देवनाथपुरा में विश्वकर्मा जयंती मनाते आ रहे हैं। भजन और पूजा होने के पश्चात सभी भक्तगणों को प्रसाद वितरण किया गया एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? ये हम लोग का हर साल जो है बाबा विश्वकर्मा जी का, जो कि सृष्टि के रचयिता है, उनका हम लोग जो है कि आज के दिन में धूमधाम से उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। और क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? इस कार्यक्रम में हम लोग जो बाबा का पूजा भी करते हैं और भोग भंडारा भी करते हैं, और कुछ जो है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जो कि बाबा के नाम पे संगीत का, कभी भजन संगीत का कार्य भी यहाँ पे होता है। आज बड़ा खुशी का दिन है कि आपका जन्मदिन भी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बाबा का आशीर्वाद है कि मेरा जन्मदिन है, और इतना अच्छा है कि मैं उनके चरण में रहता हूँ, और बाबा के साथ साथ कम से कम ये मुझे प्रेरणा मिलता है कि मैं उनका सेवा करता हूँ, ताकि मुझे बड़ा खुशी मिलता है। एक संघ से आप जुड़े हुए हैं, हम संघ के पदाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जिस संघ से जुड़ा हूँ, मैं उसमें मंडल अध्यक्ष के पद से भी हूँ, और मैं पदाधिकारी लोग को ये करता हूँ कि जहाँ भी सनातन की बात हो वहाँ पे खड़े और सनातन के लिए आगे बढ़े, और हमारी सनातन क्या कार्य करती है इसके ऊपर भी अपने अपने विचार रखें। मैं यही संघ वाले से निवेदन और प्रार्थना करता हूँ। नवरात्र आने वाला है, और क्या कोई आगे का कार्यक्रम है क्या? हाँ, मैं नवरात्र में हमारे यहाँ जो है, हम शिवम क्लब से भी संगठन मंत्री प्लस पूजा मंत्री है हमारा। वो शिवम क्लब जो है क्लब दशाश्वमेध खालिसपुरा में आता है, और नवरात्र का जो भी अनुष्ठान होता है उस पूरा पूजा का अनुष्ठान में और माता के आशीर्वाद से मैं ही करता हूँ। क्योंकि मातृशक्ति भी आपके संगठन से जुड़ी हुई है, तो हाँ। उनको क्या, काशी एक धर्म नगरी है, और मातृशक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? मातृशक्ति को कुछ संदेश देना चाहता हूँ कि मातृशक्ति मतलब माँ होती है, उनको मैं क्या संदेश दूँ, ऑलरेडी वो माँ ममतामयी होती है, तो मैं उनको कुछ संदेश ना। हाँ, ये है कि कोई बच्चा हो, कोई दिक्कत परेशानी है, तो माँ बन के उनका सेवा करे, सत्कार करे, और उनको समझाए, और उनको जहाँ भी दायित्व हो उनको लिए उनको समझा के आगे के लिए कार्य को समझाए, काम करे वो। अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुष्मिता सेठ, क्षेत्रीय संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज का क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आज यहाँ विश्वकर्मा पूजा का, जो पूरे कहते हैं कि विश्व के रचयिता हैं, और इन्हीं की वजह से पूरे काम धाम और आपके पूरा जो घर मकान का सुख हमको मानव जीवन को मिलता है, मनुष्यों को, उनका आज जयंती मनाया जा रहा है बहुत ही हर्षोल्लास से। और हमारे सनातन रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए सदस्य हैं मिथुन चंद्र डे भाई साहब, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है इनका, बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, और हमेशा धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज हमारे सनातन रिसर्च सेंटर के हमारे जो ओनर हैं रामकिशन भाई साहब भी उपस्थित हैं, विकास बनवाल भाई साहब भी उपस्थित हैं, हमारी साथ में मातृशक्ति बहनें भी उपस्थित हैं। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि विश्वकर्मा जयंती की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज हमारे देश के, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है, और उनके कुशल नेतृत्व में वो भी कहीं ना कहीं विश्वकर्मा भगवान के मानो अंश स्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो, कि इतना उन्होंने भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के, हमारे यहाँ काशी क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भी हैं, तो उनको कोटि कोटि बधाई। वो हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हो, शतायु हो। उनके कुशल नेतृत्व में हमारा भारत यूं ही अपना परचम लहराता रहे, और विज्ञान से लेकर कृषि से लेकर पूरे अन्य क्षेत्रों में भी अपना ऐसे ही विकास प्रगति पथ पर अग्रसर हो हमारा भारत। जय हिंद, जय भारत। नहीं, लेकिन एक अंतिम प्रश्न है, जिस आप चीफ गेस्ट हैं और यहाँ जो आई हैं, तो उनके दादा का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पे क्या बोलना चाहेंगे? उनके जन्मदिन पे मैं यही कहना चाहूँगी कि
वो दादाजी बेटा इतना संस्कारी है, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का, जो हमारे घर के मुखिया होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, बहुत ही सराहनीय सम्मानजनक है कि उन्होंने ऐसा संस्कार इनको दिया है कि आज वो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को आगे ले जा रहे हैं, हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे हर सबको, ऐसे माता पिता, दादा दादी, सबको ऐसे प्राप्त हों कि अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत रखें, उनको संस्कार सिखाएं, उनको नैतिकता सिखाएं, भारतीय संस्कृति में जीना सिखाएं और अपने धर्म को आगे ले जाना सिखाएं। धन्यवाद। बर्थडे भी पड़ने वाला है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं भी सनातन को बहुत मानती हूँ, अपने भारतीय संस्कृति को मानती हूँ, पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती हूँ ईश्वर में। और ठीक 19 सितंबर को मेरा भी जन्म दिवस है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान विश्वकर्मा के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारा भी जन्मदिन एक दिन बाद पड़ने वाला है। और मैं क्या कहूँ, अगर अवसर मिला तो मैं राष्ट्र की सेवा अपने हृदय से करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है गौ सेवा करना, वृक्ष लगाना, प्रकृति की सेवा करना, मानव सेवा करना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अवसर मिला तो मैं जरूर। बधाई हम लोगों की तरफ से जो है पहले से ही बधाई। मैडम ये बताइए, जन्मदिन की जो आपकी जन्मदिन है, उस दिन आप क्या क्या करती हैं, गरीबों के लिए क्या करती हैं? जी, मैं मलिन बस्तियों में जाती हूँ और कुछ ना कुछ उनको वस्त्र या फल वगैरह वितरित करती हूँ। कभी कभी मैं वृद्धाश्रम जाती हूँ, और पिछली बार मैं कबीर चौरा हॉस्पिटल गई थी, जिनको बेटियाँ हुई थी उनको मैंने बधाई दिया, फल और मिष्ठान बांटे, उनको माल्यार्पण किया, सम्मानित किया। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करके। ऐसे ही मैं जन्मदिन मनाती हूँ। पार्वती पते हर हर महादेव। परिचय दे दीजिए सर। विकास बरनवाल, सेंटर फॉर सनातन और विश्व हिंदू महासंघ से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, प्रदेश मंत्री हूँ विश्व हिंदू महासंघ में। आज देखिए, जैसे कि लोग बर्थडे या जन्मदिन आज के दौर में ये हो गया कि लोग मनाते हैं तो केक काटेंगे, पार्टी का गाना होगा, सारी रात जागेंगे, कई जगहों पे कुछ गाने गीत बजाए जाएंगे, लोग पीने पिलाने का कार्यक्रम रखते हैं। आज के इस दौर में कलयुग जब समाप्ति की तरफ है, उस दौर में सतयुग का अगर आपको किसी को सही में देखना है, देखिए आज हमारे मोदी जी का भी जन्मदिन है। आज हमारे दादा गोरक्षा प्रकोष्ठ के जो है विश्व हिंदू महासंघ के दादाजी हैं, मिथुन दादाजी, उनका भी बर्थडे है। आप देख सकते हैं कि उनका जन्मदिन कैसे मनाया जा रहा है। हम तो सबसे कहेंगे सब लोगों से कि अपना जन्मदिन सनातनी परंपरा के अनुसार ही मनाएं, सनातनी परंपरा के अनुसार लोगों को जोड़ें। आज इतने लोगों को है, देखिए यहाँ प्रसाद का वितरण हो रहा है, भोग लगा हुआ है भगवान को, सबका भोजन दिया जा रहा है। ठीक 2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन और है, 19 सितंबर। ये हमारे साथ सुचिता जी हैं, इनका भी जन्मदिन से अग्रिम बधाई। लेकिन आज के दिन हमको बहुत बहुत बधाई देना है जो मिथुन देकर दादाजी को, कि वो एक ऐसा कार्य कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी अगर उससे सीखे तो बहुत कुछ सीख सकती है कि हम अपने धर्म को, संस्कृति को आज के विषम माहौल में कैसे बचा के रख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी कि उनकी उम्र ईश्वर से कामना करते हैं बहुत लंबी हो।